हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो सौरमंडल से संबंधित है और ये मुख्य रूप से एनसीईआरटी की कक्षा 6 के ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्नों पर आधारित है। पहला हमारा प्रश्न है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। और दूसरा है खुले आकाश में फैले एक छोर से दूसरे छोर तक चौड़ी सफ़ेद पट्टी जो लाखों तारों का समूह है उसे आकाशगंगा कहते हैं। तो इन जो दो कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, और जो इधर कूट दिए गए हैं कूट के आधार पर इसका हमें चयन करना है। तो पहला है केवल एक, केवल दो, ठीक है, दोनों या फिर दोनों नहीं। प्रश्न नंबर एक जो है वो आपको चुनना है, ठीक है। सूर्य के चारों ओर जो है, जो पहला जो प्रश्न है वो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले छोटे पत्थरों को टुकड़े। सही जो आंसर इसका है वो है ए और दो दोनों, क्योंकि खुले आकाश में एक छोर से दूसरे छोर तक, ठीक है, जो चौड़ी सफ़ेद पट्टी होती है उसे लाखों तारों का समूह कहते हैं, और यही जो पट्टी होती है इसी को आकाश गंगा कहते हैं, इसी को आकाश गंगा कहते हैं, ठीक है, इसी को आकाश गंगा कहते हैं। और हमारा सौरमंडल आकाश गंगा का ही भाग है, और प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी, इसलिए इसका नाम आकाश गंगा पड़ा। और लाखों आकाश गंगाएं मिलकर, ठीक है, लाखों आकाश गंगाएं मिलकर, ठीक है, ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि सौरमंडल का निर्माण किससे मिलकर होता है। तो ऑप्शन है, कूट है ग्रह, उपग्रह, सूर्य, उल्कापिंड। तो कूट के आधार पे है 1 2 3, दूसरा है 2 और 3 4, तीसरा है सी 1 3 4 और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका सही जो आंसर है कि सौरमंडल का निर्माण जो होता है वो उपरोक्त सभी से होता है, क्योंकि सूर्य जो है, क्योंकि सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह और कुछ खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं, और हम सौर परिवार का नाम देते हैं जिसका मुखिया सूर्य है। अगला हमारा प्रश्न है कि नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। कथन है पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, और दूसरा है चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगने वाले समय से अधिक है, ठीक है। प्रश्न नंबर 3, तो इसका सही आंसर है कूट के आधार पर, इसका कथन और कारण के आधार पर चुनना है। पहला है कथन एवं कारण सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है, और दूसरा है कथन एवं कारण सही है परंतु कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा है कथन सही है परंतु कारण गलत है। चौथा है कथन गलत है कारण सही है। तो इस आधार पे कौन सा कथन सही है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी, कथन सही है, मतलब पृथ्वी से चंद्रमा का हमें केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, ठीक है। और इसका कारण जो है वो गलत है, क्योंकि चंद्रमा जो पृथ्वी का एक चक्कर जो है वो 27 दिन में पूरा करता है। एक चक्कर जो है वो लगभग 27 दिन में पूरा करता है, और इतने समय में ही अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। अतः चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगने वाले समय अपने अक्ष पर चक्कर पूरा करने के लगभग बराबर होता है। इसके परिणाम स्वरूप जो होता है पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। तो इसके अलावा जो कथन सही है लेकिन कारण गलत है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। पहला है उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं और साथ ही सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। दूसरा है पृथ्वी अपने उपग्रह चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास से आधा है। ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, केवल दोनों, या तो ना तो एक ही और ना ही दोनों। प्रश्न नंबर 4, इसका सही आंसर है वो आपका है केवल एक, ऑप्शन इसका सही है, क्योंकि पहला जो है कि उपग्रह को ही इंग्लिश में सैटेलाइट कहा जाता है, जिसका मतलब होता है सहचर, इसका मतलब होता है सहचर।
और अपने नाम को सार्थक करते हुए अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हुए सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। हमारे पृथ्वी के पास जो है वो केवल एक ही चंद्रमा है या एक ही उपग्रह है जिसका नाम चंद्रमा है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। ठीक है, यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है, इसलिए इसको आकार में हमें यह बड़ा दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए ग्रहों में सबसे अधिक चंद्रमा किसके पास है। ऑप्शन है शनि, बृहस्पति, मंगल या फिर यूरेनस। मतलब सर्वाधिक जो उपग्रह हैं वो किसके पास है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका शनि। शनि के पास जो है वो सर्वाधिक उपग्रह हैं 82। शुरुआत में इसके पास 62 उपग्रह थे, सॉरी 62 उपग्रह थे, लेकिन 20 नए उपग्रह खोजने के बाद इसके उपग्रह 82 हैं। ठीक है, तो सौर मंडल का सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह जो है वो शनि है। ठीक है, इससे पहले जो नंबर 1 पे जो ग्रह जो था ग्रहों में वो थे 79, जो बृहस्पति के सर्वाधिक ग्रह थे। ठीक है, और शनि के नए उपग्रहों में से 17 उपग्रह ग्रह के विपरीत या प्रतिगामी दिशा में परिक्रमा करते हैं। ठीक है, और मंगल के जो हैं मंगल के 2 उपग्रह हैं। ठीक है, और यूरेनस के जो हैं वो आप 27 उपग्रह हैं। तो इस प्रकार सर्वाधिक उपग्रह जो हैं वो शनि के हैं, शनि के 82 हैं, बृहस्पति के 79 हैं, मंगल के 2 हैं और यूरेनस के 27 हैं। अगला प्रश्न है कि हमारे सौरमंडल में किन ग्रहों के पास एक भी चंद्रमा नहीं है। ऑप्शन है बुध, शनि, शुक्र या यूरेनस। तो कुल की कूट के आधार चुनना है। पहला है 1 और 2, दूसरा है 2 और 3, तीसरा है 3 और 4 और चौथा है 1 और 3। प्रश्न नंबर 6, तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है 1 और 3। जो बुध है और शुक्र है इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। जैसे पिछले क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, शनि के जो हैं वो 82 उपग्रह हैं और यूरेनस के 27 उपग्रह हैं। तो केवल बुध और शुक्र जो ऐसे ग्रह हैं जिनके पास कोई भी उपग्रह, प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। अगला प्रश्न है कि कौन से वो ग्रह हैं जिनका सौरमंडल के अन्य ग्रहों की तुलना परिक्रमण विपरीत दिशा में है। ऑप्शन है बुध और शुक्र, शुक्र और शनि, शुक्र और यूरेनस या अरुण, चौथा है बृहस्पति या यूरेनस अथवा वरुण। ठीक है, अरुण। तो इसमें कौन सा जो है जो अन्य ग्रहों की तुलना में परिक्रमण विपरीत दिशा में है। इसका सही आंसर है वो आपका है सी, शुक्र और यूरेनस, या कहें शुक्र और वरुण जो हैं वो अन्य ग्रहों से विपरीत दिशा में परिक्रमा करते हैं। तो अगर कहें शुक्र और यूरेनस जो हैं वो घड़ी की सुई की दिशा में घूमते हैं इस प्रकार से, और जबकि अन्य ग्रह जो हैं वो एंटी क्लॉकवाइज में घूमते हैं। ठीक है, तो जो शुक्र और यूरेनस जो हैं वो क्लॉकवाइज घूमते हैं और बाकी जो अन्य ग्रह हैं वो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। ऑप्शन है बृहस्पति एवं बुध, बृहस्पति एवं यूरेनस, शनि और मंगल, शुक्र एवं बुध। तो इसका सही आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, जिसमें बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है और बुध सबसे छोटा ग्रह है। अगला प्रश्न है पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, बुध, शुक्र, मंगल या फिर चंद्रमा। ठीक है, इसका सही आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, शुक्र। ठीक है, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह शुक्र है क्योंकि यह शुक्र की और पृथ्वी से दूरी जो है 41.4 मिलियन है। 41.4 मिलियन है, 41.4 मिलियन है, जबकि पृथ्वी की मंगल से जो दूरी है मंगल से 78.3 मिलियन है। ठीक है, तो सबसे नज़दीक जो ग्रह है वह आपका शुक्र है। ठीक है, अगला प्रश्न है
किस ग्रह की आकृति और आकार लगभग पृथ्वी के ही समान है? ऑप्शन है बुध, शुक्र, मंगल या फिर सन। मतलब किस ग्रह की आकृति और आकार लगभग पृथ्वी के समान है? इसका जो सही आंसर है वो है शुक्र, क्योंकि शुक्र जो है वो पृथ्वी के आकार और आकृति में एक समान है, इसलिए इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। जुड़वा ग्रह भी कहते हैं, इसलिए इसे जुड़वा ग्रह भी, पृथ्वी का इसे जुड़वा ग्रह कहते हैं। अगला प्रश्न है कि सौर मंडल के ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उनके रास्ते किस प्रकार फैले हैं? ऑप्शन है वृत्ताकार, दीर्घ वृत्ताकार, लघु वृत्ताकार या फिर निश्चित नहीं है। ऑप्शन है वृत्ताकार, दीर्घ वृत्ताकार, लघु वृत्ताकार या फिर निश्चित नहीं। इसका सही जो आंसर है वो आपका है दीर्घ वृत्ताकार है। तो सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं और ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हैं और ये कक्षा इन्हें कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? सूर्य का खिंचाव बल सौरमंडल को बांधे रखता है, और दूसरा है सूर्य जो है सौरमंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और ना तो एक है और ना ही दो है। इसका सही आंसर है वो है दोनों। दोनों इसलिए है कि सूर्य का खिंचाव ही सौरमंडल को बांधे रखता है और सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का स्रोत है। ठीक है, और हम सूर्य की अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा होने के बाद भी जो सूर्य है वो हमसे 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। 15 करोड़ किलोमीटर हमसे दूर है। ठीक है, और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। लगभग 8 मिनट का समय लगता है। लगभग 8 मिनट का समय लगता है, इसलिए इसका सही आंसर है वो आपका केवल दो है, सॉरी दोनों है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से खगोलीय पिंड हैं? सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी या फिर उल्का पिंड? केवल 1, 2, दूसरा ऑप्शन है 2 और 4, तीसरा है 3 और 4, चौथा है उपरोक्त सभी। कौन से खगोलीय पिंड हैं? इसका सही जो आंसर है वो आपका है उपरोक्त सभी। ये चारों जो हैं ये सभी खगोलीय पिंड है कि सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, उल्का पिंड तथा वह सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में, आकाश में चमकती हैं, उन्हें खगोलीय पिंड कहा जाता है। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है कि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी हरे रंग की दिखाई देती है और पृथ्वी का हरा रंग हमें यहाँ वनों के कारण दिखाई देता है। वनों के कारण दिखाई देता है, इसलिए इसका जो है सही आंसर जो है ना तो एक सही है और ना ही दो सही है, क्योंकि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी जो है वो हरे रंग की नहीं बल्कि नीले रंग की दिखाई देती है। और नीले रंग इसलिए दिखाई पड़ती है क्योंकि यहाँ पर जल के कारण इसे दिखाई देती है और इसे नीला ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि हमारे सौरमंडल में सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह स्थित है? ऑप्शन है यूरेनस, वरुण, शनि या फिर बृहस्पति। इसका जो सही आंसर है वो है नेपच्यून। सूर्य से जो सबसे दूर ग्रह स्थित है वह जो है वरुण स्थित है। अगर दूरी के स्थान पर ग्रह की बात की जाए तो सबसे पहला जो ग्रह आता है वो है बुध, दूसरे पर शुक्र, तीसरे पर पृथ्वी, ठीक है, फिर आपका आएगा मंगल, फिर आए बृहस्पति, ठीक है, और फिर शनि, यूरेनस और नेपच्यून आता है। ठीक है, और प्लूटो जो था उसे बौना ग्रह कहते थे और 2006 में इसे हटा दिया गया था। अगला प्रश्न है कि सौर मंडल में किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है? बुध, शुक्र, शुक्र और पृथ्वी,
पृथ्वी और मंगल, या फिर मंगल और बृहस्पति। इसका सही जो आंसर है वो है मंगल और बृहस्पति, डी ऑप्शन। क्योंकि तारों और उपग्रहों के अतिरिक्त बहुत सारे छोटे पिंड जो होते हैं वो सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं, सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं। इन्हीं छोटे जो पिंड होते हैं उनको क्षुद्र ग्रह कहते हैं, और क्षुद्र ग्रह जो हैं वो मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों कारणों में विचार कीजिए। पहला कथन है बुध का शुक्र के चारों ओर परिक्रमण काल सौरमंडल के सभी ग्रहों में सबसे कम है, और कारण है बुध सूर्य के सबसे नजदीक है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है कथन कारण जो हैं दोनों सही हैं, और कथन की सही व्याख्या कारण कर रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है वो पहला सही है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए ग्रहों में से कौन से आंतरिक ग्रह हैं? कौन से आंतरिक ग्रह हैं? ऑप्शन है बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति। ठीक है, तो कूट के आधार पर चयन करना है, 1 2 4, 1 2 3, 2 3 4, या फिर उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन बी, 1 2 3 जो है ये आपके आंतरिक ग्रह हैं। बृहस्पति जो है वो आंतरिक ग्रह नहीं है, यह एक वाही ग्रह है। ठीक है, वह ग्रह जो सूर्य के नज़दीक है और चट्टानों से बने हैं उन्हें आंतरिक ग्रह कहते हैं। आंतरिक ग्रहों में कौन कौन आते हैं? आंतरिक ग्रहों में बुध आता है, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये जो हैं, ठीक है, ये जो हैं हमारे आंतरिक ग्रह हैं। इसके अलावा जो बाकी ग्रह हैं वो वाही ग्रह में आते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य से बढ़ती हुई दूरी पर आधार पर ग्रहों का सही क्रम चुनिए। पहला है बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी। दूसरा है शुक्र, मंगल, पृथ्वी, बुध। तीसरा है बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी। और चौथा है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। इसका सही आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन। सबसे पहले बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, और फिर मंगल है, ये थे हमारे 20 प्रश्न। बाकी कल हल करेंगे।